हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसका यूज़ मेनली बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हम किचन के अंदर बहुत सारे फूड आइटम बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रिपरेशन के बारे में, इसके यूजेज और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा है इसका जनरल नाम बेकिंग सोडा होता है। इसका केमिकल नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की कि इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में बनाएंगे हम? वाटर के अंदर। ठीक है, अब वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। तो देखिए क्या बनता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl बनता है। ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा याद भी करने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ जानते हैं कि NaCl और H2O, जो हमने कास्टिक सोडा पढ़ा था, वहाँ हमने सीखा था, इन दोनों के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाते हैं, ठीक है, ब्राइन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl निकल जाता है। अब ये जो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है सॉलिड फॉर्म में। इसको हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इसको बनाने की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फिर हम इसके यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम बेकिंग सोडा को डायरेक्ट यूज़ ना करते हुए उसकी जगह हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि ये क्रिस्टलाइन होता है, यानी इसके वाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, इसके वाइट और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और ये एल्कलाइन होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एल्कलाइन। जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केली बोलते हैं। तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, वाइट और क्रिस्टलाइन होता है, यानी क्रिस्टल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट, इसकी अगर हम इसको गर्म करते हैं, देखो तो गर्म करने पर क्या होता है, जब हम इसे गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब हम हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, प्लस इसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। अब ये जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इसको गर्म करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो केक होता है या और जो भी जो ब्रेड वगैरह हम जो बनाते हैं उनको जो फुलाता है, उसको जो फ्लफी बनाता है, वो फ्लफी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाती है। उस डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बबल्स के रूप में क्या होती है, उसको फुला देती है, उस डो को फुला देती है, जिसकी वजह से केक जो है फूला हुआ लगता है, उस फ्लफी होता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक, अब एक और कारण हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जब हम अगर इसको हम डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, अगर हम बेकिंग सोडा को डायरेक्ट फूड आइटम में यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होगा? वो सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी एक तरीके का बेस है। अब ये जो होता है ये टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है। ये टेस्ट में कैसा होता है? बिटर। तो जिस फूड आइटम में हम इसको अप्लाई करेंगे वो फूड आइटम कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। तो इस बिटरनेस को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा से बनाते हैं बेकिंग पाउडर। हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में। अच्छा, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते कैसे हैं? तो बहुत आसान होता है बेकिंग पाउडर को बनाना। बेकिंग सोडा जो होता है उसमें अगर हम कोई भी एडिबल एसिड मिला देते हैं, यानी अगर इसके अंदर हम कोई भी एडिबल एसिड मिला देते हैं, एडिबल एसिड मीन्स खाने योग्य एसिड, मिल्ट खाने योग्य एसिड मिला देते हैं, इसको हम खा सकते हैं। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, मेनली टार्ट्रिक एसिड ही मिलाया जाता है, या फिर हम एसिटिक एसिड भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड या एसिडिक एसिड में से कोई भी एक एसिड को मिक्स कर देते हैं, तो उन दोनों का मिक्सचर, यानी बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है वो कहलाता है बेकिंग पाउडर।
तो देखिए बेकिंग पाउडर का यूज़ करने से क्या होता है, बेकिंग पाउडर का जब हम यूज़ करते हैं तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, जो एसिड होता है उस एसिड से हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। उस एसिड से क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन। जो भी एसिड हम इसमें यूज़ करेंगे, टार्टरिक एसिड, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन जो होगा वो यहाँ से रिप्लेस होगा उस एसिड से, उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा करके। सोडियम आयन यहाँ से टूट करके उस एसिड के साथ जुड़ जाएगा और प्लस में क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O निकलेगा। अब ये जो CO2 है ये उस फूड आइटम को क्या बना देती है, फुला देती है और फ्लफी बना देती है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझें यहाँ पर आप कि ये जो रिएक्शन होती है, आप बेकिंग पाउडर जो होता है इसमें बेकिंग सोडा और कोई भी एसिड तो वैसे भी मिक्स रहते हैं, लेकिन ये आपस में तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक इनको पानी में डिज़ोल्व नहीं किया जाता। तो जब हम इनको फूड आइटम में डालते हैं तब ये रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उस फूड आइटम के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। पहली चीज़ तो आप ये नोट करके रखें। ठीक है, अब एक और चीज़, इसको हम और अच्छे से इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। अपन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaHCO3 प्लस हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है ये निकलेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये सोडियम आयन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो इसका क्या बन जाता है, साल्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर टार्टरिक एसिड होगा तो टार्टरिक एसिड का क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या निकल जाएगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ये इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो फूड आइटम है उसमें बिटरनेस नहीं आती है। तो हम बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए, गर्म करने पर ये इस प्रकार से टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अब हम इसके यूजेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा इसका यूज़ यही है, सबसे बड़ा जो यूज़ है इसका बेकिंग सोडा का वो यही है कि बेकिंग सोडा इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा में जब भी हम कोई एडिबल एसिड मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ जो होता है वो एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड का एंटी। ठीक है, और ये एसिडिटी को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमें एसिडिटी हो जाती है कभी कभी तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड यूज़ होता है इसका सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो कई टाइप के आते हैं। तो एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके मेन यूजेस होते हैं। ठीक है, यूजेस को याद करना बहुत आसान है। पहला तो देखो सिंपल है, बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना। दूसरा एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है एसिडिटी को किल करने के लिए। और तीसरा इसका यूज़ है वो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।